अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ाविया टीवी में खुशामदीद। मैं हूं मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, इस हकीकत से सब वाकिफ़ हैं कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क ने अमरीकी सदारती इंतखाबात 2024 में कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में 27 करोड़ डॉलर्स खर्च किए हैं। एलोन मस्क की हिमायत की वजह से ट्रंप की जो शख्सियत है वो टेक्नोलॉजी के सपोर्टर के तौर पर तब्दील हुई है। पहले वो सिर्फ लेबर और जो कम तालीम याफ्ता अमरीकी थे उनके लीडर के तौर पर जाने जाते थे। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात जीतने के बाद एलोन मस्क को बजट में कटाव का अहम काम सौंप दिया और अब ट्रंप के दफ्तर संभालने के बाद एलोन मस्क के ओहदे की तफसीलात और जिम्मेदारियां वाज़े होंगी। चूँकि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता, तो ये इम्कान है कि डोनाल्ड ट्रंप को जल्द ही इंतखाबी हिमायत की बहुत बड़ी कीमत अदा करना होगी। नाज़रीन, एलोन मस्क से जो वादे किए गए थे वो इन वादों से ज्यादा की ख्वाहिश रखते हैं। हालिया महीनों में एलोन मस्क की जानिब से बरतानिया, जर्मनी और यूरोप के दीगर ममालिक की सियासत और इंतखाबात में जो इंटरफेरेंस है उसकी खबरें सामने आ रही हैं। उनकी इंटरफेरेंस से यूरोपीय ममालिक के जो कुछ लीडर हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हैं। नाज़रीन, फ्रांसीसी सदर एमेन्युअल मैक्रोन ने कहा कि 10 साल पहले किसने सोचा था कि दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्क्स के मालिक यू जर्मनी समेत दीगर ममालिक की अंदरूनी जो उनकी तहरीकें हैं उसको सपोर्ट करेंगे और इंतखाबात में इंटरफेरेंस करेंगे। तो दूसरी जानिब नॉर्वे के वजीर आजम ने कहा है कि एलोन मस्क का यूं दूसरे ममालिक के इंटरनल अफेयर्स में डायरेक्टली मुदाखलत करना मेरे नजदीक बहुत ज्यादा तशवीशनाक अमर है। जहाँ तक बरतानिया की बात है तो इससे कबल एलोन मस्क सियासी जमात रिफॉर्म यूके के रहनुमा नाइजेल फराज की हिमायत में पेश थे। चंद दिनों में एलोन मस्क का जैसे दिल बदल गया हो और अब वो कह रहे हैं कि नाइजेल फराज में वो खूबियां नहीं है जो पार्टी को कामयाबी से हमकनार करने के लिए एक रहनुमा में होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि रिफॉर्म पार्टी को एक नए लीडर की जरूरत है। अब उनकी बजाय एलोन मस्क टॉमी रॉबसन की हिमायत कर रहे हैं जो मुस्लिम मुखालिफ सोच रखते हैं। टॉमी रॉबसन तौहीन अदालत के जुर्म में इस वक्त जेल में है और अपनी 18 माह कैद की सजा काट रहे हैं। नाज़रीन, एलोन मस्क ने बरतानिया की मौजूदा लेबर पार्टी की हुकूमत से मुताल्लिक काबिल एतराज़ मवाद फैलाने के लिए एक्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने बरतानी वजीर आजम केयर स्टारमर पर इल्ज़ाम आयद किया है कि जब वो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज की सरबराही कर रहे थे तो उन्होंने बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल करने वालों के खिलाफ क्विक डाउन नहीं किया। एलोन मस्क ने मुतालबा किया है कि बरतानवी बादशाह चार्ल्स मुदाखलत करें और पार्लियामेंट को तहलील करें। एलोन मस्क के गुस्से की एक वजह ये भी है कि लेबर पार्टी की हुकूमत ऑनलाइन नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो कि एक्स के हवाले से एलोन मस्क के विजन के बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि वो एक्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां सार्फिन को किसी भी वक्त कुछ भी कहने की मुकम्मल आज़ादी हो। अमेरिका और बरतानिया से हटकर नए सियासी सुल्तान साज की हैसियत से एलोन मस्क ने जर्मन इंतखाबात में भी अपने पसंदीदा लोगों का इंतखाब कर चुके हैं। उनकी रवश वैसी ही है जो उन्होंने बरतानिया में इख्तियार की थी। एलोन मस्क अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी की बढ़ चढ़कर हिमायत कर रहे हैं। एलोन मस्क जर्मन चांसलर ओल्फ शोल्स की तजलील के लिए लॉबिंग भी कर चुके हैं। एलोन मस्क किस हद तक खतरा समझे जाते हैं इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इन लीडरान का रद्द अमल क्या था जिस पर मस्क ने तनकीद की। नाइजेल फराज ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि एलोन मस्क ने मेरी और रिफॉर्म पार्टी की हिमायत की, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हम उनकी हर बात से इत्तेफाक करें। इस बयानिए ने नाइजेल फराज को मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है, क्योंकि एलोन मस्क रिफॉर्म यूके के रहनुमा के खिलाफ एक्स को बतौर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि उनकी पार्टी का फंड बढ़ाने में भी नुमाया किरदार रहा है। इससे भी ज्यादा परेशान कुन ये है कि अगर एलोन मस्क डॉलर्स की सरमायाकारी किसी और पर करने लगे तो क्या होगा, क्योंकि अब तो ये वाजे हो चुका है कि डॉलर इंतखाबात के नताइज पर बहुत ज्यादा गहरे असरात डालता है। जर्मन चांसलर ओल्फ शोल्स ने कहा है कि मुझे एलोन मस्क की खुशनुदी हासिल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बखुशी ये काम दूसरों के लिए छोड़ता हूँ। नाज़रीन, अगरचे बरतानिया और जर्मनी दोनों के रहनुमा जिनके ओहदे एलोन मस्क की डॉलर की ताकत से मुतासिर होने का इम्कान है, लेकिन वो उनके नजरियात से इत्तेफाक नहीं करते। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 27 करोड़ डॉलर्स के साथ वो डोनाल्ड ट्रंप के हक में गुफ्तगू करते भी नजर आए हैं। बिलाशुबा रिपब्लिकन्स की फतह में एलोन मस्क ने फैसला कुन किरदार अदा किया था। इम्कान है कि ट्रंप इंतजामिया के दफ्तर संभालने के बाद वो अमरीकी
पॉलिसीज पर असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि एलॉन मस्क यूरोप में तारकीन वतन मुखालिफ जमातों की हिमायत कर रहे हैं, जबकि वो अमेरिका में H1B वीज़ा के इजरा को भी बढ़ाना चाहते हैं ताकि दुनिया में इंजीनियरिंग के बासलाहियत लोग अमेरिका में मुलाजमत के लिए मतवज्जे हों। एलॉन मस्क का अरूज किसी हद तक परेशान कुन जरूर है। तकरीबन लामहदूद दौलत और सरमाए तक उनकी रसाई ने ये मुमकिन बनाया है कि वो जहां और जैसे चाहें किसी भी सियासी मफादात के तहत फंडिंग कर सकते हैं और फिर यूं एजेंडा उनके ताबे होगा। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो एलॉन मस्क के स्टारलिंक टेक्नोलॉजी, जिससे मुल्क के हर कोने में इंटरनेट की रसाई हासिल होगी, इंसान की जहानत का मुंह बोलता सबूत है। एलॉन मस्क के बढ़ते असर व रसूख की वजह से वो दुनिया के बड़े हिस्सों में ताकत की अलामत समझे जाने लगे हैं। खलाई तहकीक, स्टारलिंक और मसनूई जहानत को फरोग देने की वजह से वो बहुत से उन सियासी रहनुमाओं पर बर्तरी हासिल कर चुके हैं जिन पर वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया की चंद हुकूमतें ही जदीद टेक्नोलॉजीज और उनके मतवक्का असरात को समझती हैं। आज के गैर यकीनी आलमी सियासी मंजरनामे में एलॉन मस्क दुनिया में इक्तदार की तकसीम में अपने असरात मुरत्तिब करेंगे। बहुत से आलमी रहनुमाओं ने एलॉन मस्क की मुदाखलत और टेक्नोलॉजी के इर्तका से पैदा होने वाले खतरे को भांप लिया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ऐसे में एक शख्स का गलबा और उनका मखसूस नुक्ता नजर संगीन और तबाहकुन नताइज का बायस बन सकता है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।